पंजाब की सियासत में उठापटक जारी। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात, दिल्ली आने की खबरें। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद से हटाए जाने के बाद से खफा हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। शाह से मुलाकात की संभावना पर सियासी गलियारे में सरगर्मी तेज। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस को बोल सकते हैं बाय बाय। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए थे गंभीर आरोप। पाकिस्तान दौरे पर उठाए थे सवाल, जोड़ा था देश विरोधी कनेक्शन। बीजेपी ने पहली बार कैप्टन अमरिंदर के बयान को हाथों हाथ लिया था। सिद्धू पर लगे आरोपों पर जांच की मांग की थी। आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे वामपंथी रहे कन्हैया कुमार। कांग्रेस में शामिल होने से पहले दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर में लगे कन्हैया के पोस्टर। गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित चेहरा जिग्नेश मेवाणी भी आज थामेंगे कांग्रेस का दामन। राहुल की मौजूदगी में कन्हैया और जिग्नेश की कांग्रेस में होगी एंट्री। शाम को 3:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कन्हैया और जिग्नेश के कांग्रेसी बनने से पहले कांग्रेस में दिखा अंतर्द्वंद। मनीष तिवारी ने ट्वीट में उठाया सवाल। मनीष तिवारी ने कुमार मंगलम की थीसिस का दिया हवाला। कहा आज फिर पढ़ी कम्युनिस्ट इन कांग्रेस किताब। जीतना ज्यादा होता है बदलाव, वो शायद उतना ही वैसा का वैसा रह जाता है। बीजेपी ने कन्हैया के कांग्रेसी होने पर कहा टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस का हो रहा विलय। संबित पात्रा ने कहा आतंकी अफजल को गुरु मानने वाला आज कांग्रेसी बन रहा है। जेएनयू में हुई विवादित नारेबाजी की दिलाई याद। जिनको हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जिन्होंने ये स्लोगन्स दिया था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ तोड़ की कोशिशों में जुटी है कांग्रेस। जो पार्टी पूरी तरह से खुद टूट चुकी हो तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने के जुगाड़ से जो है वो कुछ हासिल करना चाहती है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल का बीजेपी पर पलटवार। बीजेपी को बताया असली टुकड़े टुकड़े गैंग। हार्दिक पटेल ने कहा बीजेपी जाति और समुदाय के आधार पर बांट रही देश। भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के आधार पर बांटती है, जो जातियों के आधार पर बांटती है, जो गांवों में समुदायों के आधार पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया है। हार्दिक पटेल ने कहा बीजेपी विरोध करने वालों को बताती है देशद्रोही। हार्दिक ने कहा राहुल गांधी ने युवाओं को कांग्रेस से जोड़कर किया सही काम। अभी तो ये शुरुआत है, आगे सामने आएंगे और कई नाम। कानपुर में परिवहन विभाग के चेयर इत्तफाकुद्दीन पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का लगा आरोप। घर पर हुई तकरीर पर वीडियो वायरल। आईएएस के सामने एक मौलाना ने तकरीर में पंजाब के हिंदू युवक के इस्लाम कबूल करने का दिया हवाला। कहा बहन की मौत पर क्रियाकर्म के तरीके से था नाराज। सब लोग देख रहे हैं कि मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहां से निकल गया। मेरे बहन ने माली में डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी लगेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई भी नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच के लिए एसआईटी का गठन। एडिशनल डीसीपी को सौंपा गया जांच का जिम्मा। डिप्टी सीएम की शिवप्रसाद मौर्य ने कहा होगी सख्त कार्रवाई और जांच के बाद जो होगा उसके हिसाब से कार्रवाई। जांच का विषय है, वो जांच करने दो, उस पर मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। जांच होगी, जो सच होगा सामने आएगा। यूपी में अल्पसंख्यकों के ध्रुवीकरण में जुटे अजदुद्दीन ओवैसी को शिवसेना बीजेपी का बताया गेम प्लान। शिवसेना ने सामना में ओवैसी को बताया बीजेपी का अंगवस्त्र। सामना में शिवसेना ने बीजेपी की सफल यात्रा के लिए ओवैसी को पर्दे के पीछे का सूत्रधार बताया। लिखा मियां अजदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी शानदार तरीके से काम कर रही है। सामना ने लिखा ओवैसी उस दिन देश के नेता बन जाएंगे जिस दिन उनके अंदर ये कहने की हिम्मत आ जाएगी कि मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उन्हें देश के संविधान का पालन करते हुए अपना रास्ता बनाना चाहिए। ओवैसी ने पलटवार में शिवसेना पर की विवादित टिप्पणी। कहा कभी फिर से बीजेपी के गोद में बैठ सकती है शिवसेना। ओवैसी को लेकर शिवसेना के वार पर बीजेपी का पलटवार। कहा ओवैसी को विपक्ष ने हैदराबाद से बुलाया।
यूपी की डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी को दी नसीहत। हैदराबाद जाकर अपने दल के लोगों को बताए यूपी में योगी सरकार आने के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है। हैदराबादी भाईजान उत्तर प्रदेश का अभी काखागा नहीं जानते। उनको जाके हैदराबाद के लोगों को बताना चाहिए, अपने दल के लोगों को, कि उत्तर प्रदेश के योगी जी से सीखो। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा यूपी में सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों से नहीं हुआ कोई भेदभाव। बोले यूपी में 18 से 19% होगी मुसलमानों की आबादी, लेकिन सरकारी योजनाओं में उन्हें 26 से 27% का मिला लाभ। दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी को बताया पर्यटक। कहा कुछ लोग 4.5 साल तक घर से नहीं निकलते, 4.5 साल पूरा होते ही वो अपने परिवार के साथ राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल जाते हैं। संबित पात्रा का बयान। पीएम मोदी ने किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए, लेकिन कुछ पारिवारिक राजनीतिक दल किसानों के नाम से अपनी मंशा पूरी करने की कोशिशों में जुटे। पीएम मोदी ने 35 विशेष किस्म की फसलें देश को समर्पित की। किसानों के लिए लॉन्च किया इनका बीज। पीएम मोदी ने कहा ये विशेष किस्म की फसलें और बीज जलवायु परिवर्तन में करेगी सुरक्षा, कुपोषण से मुक्ति दिलाएगी। पीएम ने कहा अलग अलग क्षेत्रों का रखा गया है ध्यान। फसलों की कुछ किस्में कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए और कुछ खारे पानी में भी उपजने में है सक्षम। पीएम मोदी ने शोध के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सराहना की। कहा इन फसलों से किसानों की आय दोगुनी करने में मिलेगा सहायता। यहाँ पर समाधान तैयार होंगे, जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर हिंसा पर बड़ा बवाल। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को सौंपे सबूत। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में दर्ज कराए भवानीपुर हंगामे की शिकायत। पूरे इलाके में धारा 144 लगाने की मांग। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा बूथ के अंदर केंद्रीय बलों की हो तैनाती। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने कहा सुरक्षा इंतजामों कोलकाता पुलिस की सक्रिय भागीदारी न हो। भवानीपुर में चुनाव पर रोक नहीं, तय वक्त पर होगा चुनाव, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह को भी करना पड़ा विरोध का सामना। गो बैक के लगे थे नारे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने लगाया था हमले के आरोप। सुरक्षाकर्मी ने तानी बंदूक। भवानीपुर में हंगामे के बाद बीजेपी ने की उपचुनाव रद्द करने की मांग। कहा ऐसे हालात में ठीक नहीं वोटिंग कराना। टीएमसी का जवाब। दिलीप घोष को बॉडीगार्ड ने भीड़ को बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की। दिलीप घोष के आरोप पर टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा ध्यान खींचने के लिए किया गया ड्रामा, किसी को कोई चोट नहीं लगी। भवानीपुर में 30 सितंबर को होगा मतदान। चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज। बीजेपी से टीएमसी में गए मुकुल रॉय के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। दल बदल कानून के तहत विधायकी खत्म करने की मांग। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो लेरियो टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। ममता कांग्रेस के समर्थन का किया था ऐलान।